ये कॉमिक बुक तारा का उड़ता कागज की 5वीं कहानी है, जिसे लेखक सुनील चंद्र माथुर ने 8 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया है। और मजे की बात ये है कि इसकी सभी कहानियाँ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित हैं। तो एक बड़ा सवाल सोचते हैं, कागज का एक मामूली सा मुड़ा हुआ टुकड़ा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण जैसी जबरदस्त ताकत को कैसे मात दे सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए आज इसी का राज खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है स्कूल की लैब में एक बड़ी ही आलस भरी दोपहर से। मिलिए हमारे दोस्तों तारा और जयान से। तभी बोरियत को दूर करने के लिए एक मजेदार चैलेंज सामने आता है, एक पेपर प्लेन रेस। और जानते हैं दांव पर क्या लगा है? एक टेस्टी ब्राउनी। तो बस दोनों अपने अपने हवाई जहाज बनाने में लग गए। जरा इनकी डिजाइन देखिए कितने अलग हैं। एक तरफ है जयान का डार्ट, लंबा और पतला, जो तेज रफ्तार के लिए बना है, और दूसरी तरफ है तारा का ग्लाइडर, जिसके पंख चौड़े हैं, जो हवा में टिके रहने के लिए बना है। क्या लगता है कौन जीतेगा, स्पीड या स्टेबिलिटी? और रेस शुरू होती है। सबसे पहले जयान का डार्ट हवा में, और ये गया। अरे वाह, इसकी रफ्तार तो देखो, बिल्कुल एक तीर की तरह सनसनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ी आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अरे ये क्या हुआ? इतनी जबरदस्त रफ्तार के बाद वो अचानक हवा में पलटा और धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। शुरुआत तो जबरदस्त थी, पर अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई? अब बारी आती है तारा की ग्लाइडर की। जयान के डॉट से कितना अलग है ये। देखो कैसे ये धीरे धीरे बड़े ही आराम से हवा में तैर रहा है। इसकी रफ्तार भले ही कम हो, पर ये कितना बैलेंस है। और ये हवा में टिका रहा और टिका रहा और जीत गया। तारा ये कंपटीशन जीत गई। लेकिन अब असली सवाल तो ये उठता है, ऐसा हुआ कैसे? एक धीमा प्लेन एक तेज प्लेन से बेहतर कैसे उड़ सकता है? इसका जवाब दोस्तों साइंस में छिपा है। अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों वापस लैब में जाते हैं, और वहाँ एक साइंस की किताब में उन्हें अपना जवाब मिल जाता है। सारा का सारा खेल 2 ताकतों की लड़ाई का है। एक है लिफ्ट, जो हवाई जहाज को ऊपर उठाती है, और दूसरी है ग्रेविटी, जो उसे नीचे खींचती है। तो ये लिफ्ट वाली ताकत, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एरोडायनामिक लिफ्ट कहते हैं, आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य हाथ है, जो हवाई जहाज को नीचे गिरने से रोकता है और ऊपर की ओर धकेलता है। और ये जादुई हाथ तब काम करता है जब हवा पंख के ऊपर से नीचे के मुकाबले ज्यादा तेजी से निकलती है। और इस पूरे जादू के पीछे का राज छिपा है एक बहुत ही फेमस साइंटिफिक प्रिंसिपल में, बर्नौली का सिद्धांत। ये सिद्धांत एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की बात कहता है कि तेज चलने वाली हवा का दबाव यानी प्रेशर धीमी चलने वाली हवा से कम होता है। बस यही एक लाइन हवाई जहाज के उड़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, हवा पंख से टकराकर 2 हिस्सों में बंट जाती है, एक ऊपर और एक नीचे। दूसरा, पंख का ऊपरी हिस्सा घुमावदार होता है, इसलिए हवा को ऊपर से ज्यादा तेजी से गुजरना पड़ता है। तीसरा, जैसा हमने अभी सीखा, ये तेज हवा ऊपर की तरफ कम दबाव का एरिया बना देती है। और चौथा, पंख के नीचे की धीमी हवा का दबाव ज्यादा होता है और वो उसे ऊपर की ओर धकेलता है। और बूम, इसी को कहते हैं लिफ्ट। अब अगर हम अपनी रेस पर वापस जाएं, तो सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। जियान का डार्ट स्पीड के लिए बना था, लेकिन उसे हवा में उठाए रखने के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। तो अब हम समझ गए तारा का ग्लाइडर आखिर क्यों जीता। क्योंकि उसके पंख चौड़े थे। और सीधा सा नियम है, चौड़े पंख मतलब ज्यादा लिफ्ट। बर्नौली का सिद्धांत इसी बात को तो पक्का करता है। इससे पता चलता है कि किसी भी चीज का डिजाइन कितना ज्यादा मायने रखता है। और अब जब हमारी ये दोस्त आसमान में असली हवाई जहाजों को उड़ते हुए देखते हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है। अब उन्हें पंखों के ऊपर और नीचे हवा का वो पूरा खेल साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि बर्नौली का वही सिद्धांत कैसे इन भारी भरकम मशीनों को हवा में मजे से उड़ा रहा है। और यही तो विज्ञान का सबसे बड़ा कमाल है। सोचिए, जिस एक छोटे से नियम ने तारा के कागज के हवाई जहाज को जिताया, वही नियम सैकड़ों टन वजनी बड़े बड़े हवाई जहाजों को आसमान में सैर कराता है। विज्ञान हर जगह एक जैसा ही काम करता है, चाहे वो एक छोटा सा कागज का टुकड़ा हो या एक असली जेट प्लेन।
तो अब एक सवाल आपके सोचने के लिए, हमारे आसपास ऐसी और कौन कौन सी रोजमर्रा की चीजें हैं जो चुपके से उड़ने के इन्हीं नियमों पर चलती हैं? हो सकता है एक तेजी से घूमती हुई क्रिकेट की बॉल, या फिर एक रेसिंग कार का स्पॉइलर। सोचिएगा जरूर। तो साइंस के ऐसे ही मजेदार रहस्यों को और करीब से जानने के लिए आप ये किताब देख सकते हैं। ये amazon.in, pothi.com और amazon.com पर उपलब्ध है। अपनी कॉपी जल्द से जल्द मंगाइए और पढ़कर अपना रिव्यू जरूर लिखिए।